वंस अगेन वेलकम टू आन यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज का बेटा जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पेपर कटिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ पे एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना रहा है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम हो या गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर नॉन वर्बल बेटा रीजनिंग आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली बेटा यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद वन बाय वन क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर। हाउ वुड इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगाना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट्स टेक एक बेसिक सा एग्जांपल। अगर मैं आप पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर मान लेते हैं बेटा मैंने इस पेपर को बेटा ऐसे कुछ इस तरह से क्या कर दिया बेटा, फोल्ड कर दिया। पहले ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट यहीं से समझने की कोशिश करना। बेटा अगर मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया और उसके बाद फिर से बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया, आप ये चीज समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? मतलब मैंने पेपर को मैंने कितनी बार फोल्ड किया बेटा? 2 बार। उसके बाद मैं सीजर से क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं एक कट मार देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं बेटा एक कट का मार देता हूँ। और अगर छोटू सा मैं यहाँ पे बीच में लेट्स टेक एग्जांपल ये कट मार दिया, तो बेटा अब ये जो पेपर का जो शेप है अनफोल्ड करने के बाद मेरा पेपर कैसे लुक लाइक होएगा बेटा, इसी का जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है बेटा वो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैंने क्या समझाया और इसके ऊपर किस तरह से बेटा क्वेश्चंस बनने वाला है ना, एक बार मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके सामने पहला ये फिगर 1 है, इसको पहले मैंने क्या किया बेटा, इस तरह से फोल्ड किया और इस साइड से भी इसको फोल्ड किया गया। जब ये फोल्ड करने के बाद बेटा कुछ इस तरह शेप का दिखा, तो इस पेपर को बेटा इस तरह से फोल्ड कर दिया गया। अब ये फोल्ड करने के बाद बेटा आपका शेप ऐसे बना। तो जो यहाँ पे जो सर्कल है और जो ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सीजर से इन चीजों को इस तरह से कट किया। अब एग्जामिनर क्या चाहता है, वो एक्सपेक्ट ये करता है मैंने कट करने के बाद जब मैं इसको फिर से बेटा इसी शेप में रखूं, तो इन सब में से जो मेरा फिगर बनेगा वो इन 4 ऑप्शंस में हमें क्या करना होता है बेटा, सर्च करना होता है। तो देखो ऐसे है नहीं कि बेटा हम डायरेक्टली यहाँ पे कुछ एजम्पशन लगाएंगे कि यार किस तरह से बनना चाहिए। उसके पीछे एक बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका मिरर इमेज का। ये मिरर इमेज का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिरर इमेज क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी इस तरह का बेटा एक शेप है और अगर उसके सामने बेटा आप एक मिरर लगाते हो, तो इसका जो मिरर में बेटा इमेज है वो कैसे बनेगा? मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना बेटा, उसका अपर पार्ट हमेशा और लोअर पार्ट क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो अपर पार्ट है ना, ये दोनों ऐसे क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट बेटा मिरर के पास है उसको पास में वो बनाता है और जो दूर है उसको कहाँ बनाता है बेटा, दूर बनाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है बेटा वो पास में है, तो ये पास में बन जाएगा। और ये वाला सेक्शन किधर है बेटा, दूर है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दूर बन जाएगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज के ऊपर। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसने मिरर इमेज को बेटा एक बार में नहीं समझा है, तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ऑलरेडी इसका वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल के रखा है, वहां पे आप जाके बेटा वहां से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, मिरर क्या कर रहा है बेटा, अपर और लोअर पार्ट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। जो पास में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट बेटा पास में, तो इसको पास में बनाएगा, जो दूर है तो उसको क्या बनाएगा, दूर बनाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हमें हर जगह क्या करना है, अप्लाई करना है। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से इस बात को समझना, बहुत आसान है। जैसे ये पार्ट है बेटा, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे यहां से इस पेपर को क्या किया गया बेटा, फोल्ड किया गया। अब यहां पे ना मैं मिरर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा बेटा, एक मिरर लगा दूंगा। तो ध्यान से समझो, क्या आप मुझे बताओ, मिरर लगाओगे तो जो ये बेटा पास में है, ये दोनों ऑब्जेक्ट बेटा पास में बनेंगे, और ये बेटा जो दूर है वो क्या बनेगा बेटा, दूर बनेगा। अब ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल का मिरर कैसे, इस ट्रायंगल का इमेज कैसे बनेगा। देखो ये वाला पार्ट बेटा पहले है, तो क्या बनेगा बेटा, पार्ट पहले बनेगा, और ये चीज क्या बनेगा बेटा, दूर बनेगा। क्या इतनी सी चीज सबको समझ में आई कि नहीं समझ? तो जहां जहां पे पेपर मोल्ड किया गया है
ओपन करते समय मतलब अनफोल्ड करते समय वहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा, मिरर लगा देंगे। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। अब मेरा ये शेप बेटा कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं या पूरा चीज नहीं बनाऊंगा बेटा, ध्यान, क्वेश्चन को हमें इलिमिनेट में जो ऑप्शन है इलिमिनेट करना हमें सीखना चाहिए। जैसे मुझे ये देख गया कि मुझे ऐसी चीजें हैं, तो मेरा ट्रायंगल का ये शेप है, तो मैं बोलूंगा सर ऑप्शन डी एक काम करो बेटा, सर गलत कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल का शेप है वो कुछ इस तरह से है। अब आपको थोड़ी सी और समझ बिल्डअप करनी है। मान लेते हैं बेटा ये पेपर है, यहाँ पे आपने बता देखो मिरर लगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन है, तो क्या आपको लगता है कि बेटा ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे जा पाएगा? नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कौन से जाएंगे, ये जो दो सर्कल हैं यही इधर जाएंगे और बेटा यही इधर जाएंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। क्या आपको लगेगा कि बेटा ट्रायंगल उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो सर इन दोनों ही ऑप्शन में क्या बनाया गया है, ट्रायंगल ऊपर की साइड बना गया है। तो मेरा ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, तो बचा ऑप्शन मेरे पास कौन सा हो गया बेटा? सी हो गया। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, आपको क्या याद रखना है, मिरर इमेज का बेटा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आपको खुद से पहले एक बार ट्राई करना चाहिए। देखो पहले क्या किया, पहले उन्होंने बोला मैं पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर जो पेपर बेटा इस शेप में बना मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद ये मैंने थोड़े से क्या लगा दिए बेटा, कट लगा दिए हैं, एक ट्रायंगल बना दिया, छोटू सा सर्कल बना दिया। क्वेश्चन अगेन, अनफोल्ड करोगे तो कैसे बनेगा? मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं यार एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। जैसे आप करोगे बेटा, पहले ये इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लगाया भी, यहाँ पे लगा दिया मैंने मिरर। मिरर लगाने के बाद ये शेप कैसे बनेगा, देखो ये ट्रायंगल है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिनको ये वीडियो अगर मिरर इमेज नहीं समझा है वो पहले वाला वीडियो देख लो बेटा। देखो ट्रायंगल है, ये पार्ट बेटा पास में, तो ये पास में, नॉट दूर है तो नॉट, और ऊपर क्या हो गया बेटा, सर्कल। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए भाई ये सेम चीज है। उसके बाद इस चीज को बेटा जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, तो क्या मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या ये चीज ऐसे होगी और क्या ये भी ऐसे ही बनेगा? कितने लोग ऐसे हैं जहां पे भी बैठे हुए हो बेटा, वीडियो देख रहे हो, क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बेटा मैंने यहाँ पे मिरर लगाया, तो ये चीज जितना पास, जितना दूर है उतना दूर बनेगा, जो जिसके पास है उतना ही पास बनेगा। अपर एंड लोअर बेटा चेंज नहीं होता, और इस वाले शेप में लोअर ये है तो यहाँ पे भी बेटा वैसे रहेगा। और ये वाला हमें कहाँ पे दिख रहा है, हमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा कि नहीं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें खत्म करो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे नहीं, धीरे धीरे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, पहले इन्होंने ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड किया। अब उसके बाद जब इस तरह का मेरे पास जो शेप बचा है, इस शेप के बाद इन्होंने क्या बोला कि अब हम इसको ऐसे कर देंगे और यहां से बेटा क्या कर देंगे, ये कट कर देंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करो, जब बेटा इसका मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, तो क्या मुझे ये जो पार्ट है, ये चीज ध्यान से समझना, क्या बेटा कुछ ऐसे बनेगा क्या? क्या ये चीज क्लियर है? और अगर मेरे बच्चे ये ऐसे बनने वाला है, तो मेरा ये बताओ, उसके बाद बेटा जब इधर फोल्ड किया गया है और उसके बाद बेटा इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, क्या ये चीज बेटा नीचे आएगी? सब लोग ध्यान से देख के बताना, क्या ये चीज नीचे आएगी? अच्छा मुझे बताओ, क्या सबसे पहले सर्कल नीचे आने वाला है? सर सर्कल तो नीचे नहीं आने वाला है। तो सर ये जो ए और सी ऑप्शन है ये तो अननेसेसरी हमें दिया गया। क्या सर्कल क्यों नीचे नहीं आएगा, समझा कि नहीं समझा बेटा? देखो अगर इसका मैं मिडिल पार्ट ले लूं, तो बेटा ये चीज सर्कल ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगा। और वो बेटा कहाँ पे है, ये एक यहाँ पे ऑप्शन है और एक यहाँ पे ऑप्शन है। तो मेरे पास बेटा सिर्फ बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बचा। बी भी बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या ये चीज समझ पाए कि नहीं? देखो अगर आप सोचोगे कि मैं एग्जाम में हर एक का इमेज बनाऊं, तो बेटा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, अप्रोच क्या रखेंगे, वो चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चंस है, क्या इस क्वेश्चंस को बेटा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? एक ब्लैंक सीट है, इसके बाद उन्होंने ऐसे मोल्ड किया, जब ये इस शेप में रह गया, मतलब इस शेप में रह गया, तो उसके बाद इस शेप में बना बना बेटा,
तो इनका कहने का मतलब है फिर ऐसे मोल्ड करके ये चीज़ें बना दी। तो जब इसका आप क्या बनाएँगे बेटा, फिर से अनफ़ोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है, एक मिरर लगा देना है। जैसे ही मिरर लगाओगे तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, यहाँ पे। ये दूर है तो यहाँ पे हो जाएगा। क्या ये वाला शेप सबको समझ में आया कि नहीं समझ? अच्छा, डिट्टो शेप क्या मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी? क्योंकि यही सेम चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड किया है, तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज़ें बेटा कहाँ पे मिल जाएँगी? यहाँ पे मिल जाएँगी, और ये दोनों रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे आ जाएँगे। अब आप चेक करिए कि बेटा वो कौन-सा है जहाँ पे ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर, क्या वो सिर्फ़ बी में दिख रहा है क्या? क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बेटा? बी में है। इसके अलावा और कहीं पे ये चीज़ें आपको दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप, तो और अच्छा है, आप एक काम करिए बेटा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, खुद से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। करिए, देखिए कि ये आंसर हम लोग बेटा कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगेन आप पहले ये देखिए, पहले इन्होंने ऐसे मोल्ड किया, फिर इस चीज़ को बेटा यहाँ पे किया, और उसके बाद जब इस तरह का शीट बन गया तो यहाँ पे मोल्ड करने के बाद एक तरह से बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया बेटा, ये कट कर दिया है। और आपके पास बेटा ये आधा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल पार्ट है। अगर बेटा मैं यहाँ पे मिरर लगा दूंगा तो क्या आप मुझे बताओ, क्या ये चीज़ थोड़ी सी और कंप्लीट नहीं हो जाएगी? अच्छा, अगर आपने यहाँ पे मिरर लगाया है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो बेटा जो डॉट है, क्या वो यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप देखो इस चीज़ को बेटा कंप्लीट करते चलो। जैसे बेटा आपने ये चीज़ किया और मैं इस पोर्शन को कंप्लीट करूँ, मतलब ये वाले फिगर पे कंप्लीट करूँ, तो क्या मुझे आप बता सकते हो बेटा ये यहाँ पे है और ये बेटा थोड़ा-सा दूर है, तो क्या वो इस टाइप का बेटा फिगर बनेगा? और ये चीज़ बेटा पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी, और उसके बाद जब ये वाला फिगर यहाँ पे बेटा मोल्ड किया गया था, तो क्या ये जो शेप हैं हमारे, क्या कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे क्या? और ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। आप चेक करो बेटा ये कौन से ऑप्शन में है। तो मैं तो सबसे पहले बेटा मैं बी और डी को इस वजह से कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि बी में कितने हैं बेटा, 3 सर्कल हैं, और डी में सिर्फ सिंगल सर्कल की बात हो रही है। तो हमारा ए और सी थोड़ा-सा सिमिलर है, लेकिन ए और सी में जो बेटा डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है, बल्कि यहाँ पे जो फिगर ये जो बने हैं बेटा, वो थोड़े से क्या हैं, स्ट्रेट नहीं हैं। इस वजह से मेरा ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ए हो गया। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन को लेके बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद से ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ब्लैंक पेज है, इस साइड से बेटा फोल्ड किया गया, फिर बनने के बाद देखो ये हाफ फोल्ड किया गया, फिर हाफ का हाफ फोल्ड करने के बाद बेटा इस तरह से फिर से यहाँ पे इन्होंने फोल्ड कर दिया। अब नाउ यू हैव टू लुक आउट कि बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर हो सकता है आपको परेशान करे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या कुछ इस तरह से ये बनेगा, और क्या ये जो शेप है कुछ इस तरह से, मतलब ये पास में और ये बेटा पास में है, तो पहले मुझे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्या ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? देखो बहुत मुझे लगता है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे करके रखा होएगा, थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो तो भई सी एकदम सीधे-सीधे जा रहा है। अच्छा, जब इसका मिरर इमेज बनाऊँगा बेटा, तो वो क्या कुछ इस तरह से मिरर इमेज बनेगा, और ये चीज़ दूर में है, तो मुझे लगता है ये जो शेप होएगा, ये जो नॉट है, क्योंकि ये बेटा ऐसे है ऐसी चीज़ें बनाने में भाई मुझे थोड़ी-सी हो सकती है दिक्कत हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नॉट है ना ये दूर होना चाहिए। देखो ये नॉट बेटा पास में है, तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। देखो नॉट कहाँ-कहाँ पे दूर में दिख रहा है। यार अगर इस कॉन्सेप्ट से चलूँ ना, तो सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ये नॉट क्या दिख रहा है बेटा, ये दूर दिख रहा है, और मुझे लगता है यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ़ इसी चीज़ को फ़ोकस करके रखा। देखो जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो डेफिनेटली ये बनेगा, और इसका जब मिरर इमेज बनाने जा रहे हो तो बेटा ये मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि ये पास में है और ये क्या है बेटा, चीजें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। एक बार बेटा चेक कर लो, मुझे लगता है हाँ भाई बी ही एकदम करेक्ट आंसर है। आप खुद से क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इनको हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, जैसे इन्होंने पेपर को फोल्ड किया, और पेपर को फोल्ड करने के बाद जब इस तरह का शेप आया तो फिर से पेपर को फोल्ड कर दिया, और पेपर को फोल्ड करने के बाद लेट्स टेक एग्जांपल इन्होंने कट करके बेटा ये कुछ इमेज बनाए हैं, और जब ये अनफोल्ड होगा तो किस तरह से बनेगा, ये 4 ऑप्शन है हमें देखना। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए भाई कि ये चीज़ हमारी कंप्लीट होनी चाहिए।
अगर ये चीज़ बेटा यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही है तो इसका हमें क्या देखना है अभी, मिरर इमेज देखना है। तो मिरर इमेज ये बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन अगर देखें तो डेफिनेटली इसका जो ये बेटा शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में बेटा शेप ऊपर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऑप्शन में बेटा, सी में है, और किस में है बेटा, बी सी डी, ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं यहीं पे फिर से ऐसे अगर हर ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे अगर मिरर लगा दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बेटा मिरर कहाँ पे सबसे अच्छा बन रहा है। अगर मेरा शेप बेटा ऊपर की तरफ है तो ये भी कहाँ बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ। तो मेरे लिए बेटा बी और डी दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। तो ऑप्शन मेरे पास क्या बचा बेटा, ऑप्शन सी बचा। क्या आप क्या इन छोटी छोटी चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर लिखिए। और अगर आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है तो आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बेटा बना के पढ़ा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक भी इस चीज़ को बेटा क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।